मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आया हूं। मुझे निराश मत करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आया हूं जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे? अनदेखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक एक कारण है, क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूं। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूं। महादेव अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहते हैं। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित है उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहां सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगे तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रहा हूं कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में। मेरे बच्चे, मंजिल तक पहुंचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो। शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। अभी एक पल लीजिए, इस वीडियो को रोककर लाइक बटन दबाइए। हमें 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में मदद कीजिए और नीचे कमेंट में 888 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को लाइक नहीं करते हो, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा होगा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यानपूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मैन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, नीम का नहीं। यदि तुम नीम का कड़वा पेड़ लगाओगे तो निश्चित कड़वा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हूं, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करता हूं। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाता हूं, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा। सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ये रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगा। यह मेरा तुमसे वचन है।
तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तो तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रहा है। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में झूठ और कपट करने वाले लोग सामने आ चुके हैं और आपने उन लोगों से एक दूरी बना ली है। अब आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पा रहे हैं और आपके जीवन से बुरी ऊर्जा दूर हो रहा है। आप जल्द ही अपने आर्थिक जीवन में सुधार महसूस करेंगे। आपके ऊपर महादेव जी का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मक का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं। इस बात को आप याद रखें, और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा हैं। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण हैं, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और खुशियां तुम्हारे पास होगा जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा किया था। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रहा है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानता हूं मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा। धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आया है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत किया था। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानता हूं तुम अब भी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपा सकते हो? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़े हैं वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र, जिसकी अनंत हाथ
और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अब भी न समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है। सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई है, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके लिए एक विशेष आशीर्वाद और जीत का संकेत आया है। किसी खास काम में सफलता आपकी ओर आ रहा है, और हो सकता है कोई पुरानी गलतफहमी या गलती का एहसास करते हुए आपसे माफी मांगने आए। यह व्यक्ति आपके पास आकर दिल से माफी मांगेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रहा है जो लंबे समय से आपके लिए रुका हुआ था, लेकिन अब आपका समय है। आप जिस विजय की प्रतीक्षा कर रहे थे वह करीब है। आपकी किस्मत में एक चमकदार और सुखद भविष्य लिखा हुआ है। आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपको महादेव की ओर से मिलेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जीत आपके लिए निश्चित है। सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने के लिए आपकी राह में दिव्यता से योजना बनाई जा रहा है। आपके लिए धन और समृद्ध आकर्षित करने की क्षमता मजबूत हो रहा है, और जल्द ही आप खुद को मनी मैग्नेट की तरह पाएंगे। जहां से भी जाएंगे वहां से धन आपकी ओर खींचता हुआ आएगा, और आपके बंद ताले, भाग्य के जो बंद ताले थे, वह खुलने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में 888 जरूर से जरूर लिखकर महादेव जी को थैंक यू बोले, और चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल आप इस चीज को मतलब यहां पर मान के चले, अगर यह वीडियो आपको मिल चुका है ना, यह दिव्य संकेत आप तक पहुंच चुका है, समझ लीजिए आपके वह सारे काम, वह सारी चीजें, वह सारी मुरादें, वह सारी चीजें, वह मन्नत के धागे जितने भी आपने बांधे थे ना, वह पूरे होंगे। देखो, एक एक करके पूरे होंगे। अब यहां पर मैं नहीं कहूंगा कल ही आपकी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक एक करके जरूर पूरा होगा। उस मार्ग पर आप आ चुके हैं जहां पर आप चलते 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 अपनी सारी चीजों को एकत्रित करने वाले हैं। सारी चीजों को समने वाले उस मार्ग पर ही आपको सारी चीजें मिल जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपकी लाइफ ना बिल्कुल मैजिकल वे में यहां पर दिख रहा है, बदलता जाएगा। जैसे लगेगा आपको जादू हो रहा है, और उस मार्ग पर चलते चलते ना आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि यह मार्ग स्वयं आपके परमात्मा ने आपके लिए चूज किया है, और आप वहां पर जा रहे हैं। तुम्हारा संकल्प और धैर्य, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और पीड़ा आई है, वे तुम्हारी सहन शक्ति और कर्मों की परीक्षा थी। महादेव की योजना में देरी है, लेकिन तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए था। तुमने निराशा के क्षणों में भी अपनी आस्था को नहीं छोड़ा। यही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। अपनी भक्ति और विश्वास बनाए रखो। वह ने तुम्हें चेताया है कि तुम कभी भी अपने धर्म और अपनी आस्था से दूर न जाओ। बौद्ध धर्म या किसी अन्य विचारधारा का सम्मान करो, परंतु यह ध्यान रखो कि तुम्हारे अस्तित्व और आत्मा की जड़ें सनातन धर्म में है। तुम्हारे भोलेनाथ, जो साकार और निराकार दोनों हैं, तुम्हारे हर कर्म और विचार में विद्यमान है। नकारात्मकता को दूर करो। जो भी नकार विचार तुम्हारे मन में उत्पन्न हुए हैं, उन्हें तुरंत त्याग दो। महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा अब समाप्त हो जाएगी। केवल क्षण भर का ध्यान और उनके नाम का स्मरण तुम्हारे साथ सारे भ्रम और क्लेश को मिटा देगा। तुम्हारी विजय का समय, यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। महादेव ने तुम्हारे मार्ग से सभी बाधाओं को हटा दिया है। जो शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब तुम्हारी शक्ति और दिव्यता के आगे झुकने वाले हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। शिव का सत्य, शिव आदि भी है और अनंत भी, वे साकार भी हैं और निराकार भी। शिव का स्वरूप समस्त ब्रह्मांड का आधार है। यदि तुम शिव की माया और मही को समझोगे तो तुम्हारा जीवन सच्चे आनंद और संतोष से भर जाएगा। तुम्हारा कार्य, तुम्हें अपने जीवन में सत्य, धर्म और सेवा को अपनाना है। दूसरों की सहायता करो। अपने कार्यों में ईमानदारी और प्रेम रखो। महादेव का संदेश
हर बाधा को अपनी शक्ति और आस्था से पार करो। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तो मेरे बच्चे प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, तुम्हें विश्वास रखना चाहिए कि हर समस्या का समाधान महादेव के आशीर्वाद से संभव है। तुम्हारी सहन शक्ति और धैर्य ही तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएंगे। जब भी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है, तब अपने मन को शांत करो और अपने प्रभु महादेव का स्मरण करो। उनकी की कृपा से तुम्हारे जीवन में शांति और सफलता अवश्य आएगी। दूसरों की नकारात्मकता को अपने मन में स्थान मत दो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, वे केवल अपने कर्मों का फल भोग। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी तुम्हारी ढाल है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगा। तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा जीवन सफलता और खुशियों से भर जाएगा। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनके आशीर्वाद के साथ तुम हर बाधा को पार करोगे। अपनी भक्ति में लीन रहो और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष और भक्ति का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। महादेव ने तुम्हारे हर उस आंसू को देखा है जो तपती धूप में बहाया गया। तुमने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, यह तुम्हारे भोलेनाथ जानते हैं। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है और अब वह समय आने वाला है जब तुम्हारे जीवन में वह खुशियां आए जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत धारणा रखते हैं, तुम्हारे प्रयासों को छोटा समझते हैं, वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे जीवन की सफलता केवल तुम्हारी महंत और महादेव के आशीर्वाद का परिणाम है। वे सोचते हैं कि तुम्हारे पास अचानक से कुछ छुपा हुआ धन मिल गया है या किसी रहस्यमय तरीके से तुम्हारा जीवन बदल गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि महादेव ने तुम्हारी सच्चाई, महंत और भक्ति का मान रखा है। तुम्हारे जीवन में आने वाले परिवर्तन तुम्हारी और कर्मों का परिणाम है। तुम्हारे प्रयासों और तपस्या को देखकर महादेव ने तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया है। अब समय है कि तुम अपने कर्मों को और भी अधिक निष्ठा और समर्पण के साथ करो। जिन्होंने तुम्हारे प्रयासों पर शक किया, वे तुम्हारी सफलता को देखकर निरुत्तर रह जाएंगे। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा बनते थे, वे अब तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगे। महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सफलता और खुशियों से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे केवल तुम्हारे सहन शक्ति और विश्वास की परीक्षा था। तुमने हर परिस्थिति में अपने महादेव पर विश्वास बनाए रखा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग तुम्हें परेशान करते रहे, वे अपने कर्मों का परिणाम भोग। उनका बुरा किया गया कर्म अब उनके जीवन में उलझनों के रूप में लौटेगा। परंतु तुम्हारा रास्ता अब खुल चुका है और वह सुनहरा समय आने वाला है जिसकी तुमने प्रार्थना की थी। महादेव तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़े हैं। वे तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाले हैं। तुम्हारे शत्रु यह सोचेंगे कि तुम्हारे पास कौन सी ऐसी शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से उबार देती है। वे तुम्हारी प्रगति और सफलता को देखकर हैरान होंगे, लेकिन यह सब तुम्हारी भक्ति, मेहनत और महादेव की कृपा का परिणाम है। तुम्हें अब अपने जीवन को नई ऊर्जा और उत्साह के साथ जीना है। जो अवसर तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, उन्हें पूरे दिल से स्वीकार करो। महादेव ने तुम्हारे लिए वह सब कुछ तैयार कर रखा है जो तुम्हें चाहिए था। तुम्हारे रास्ते की हर बात धीरे धीरे हट रहा है और तुम्हारी रफ्तार बढ़ती जा रहा है। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय तुम्हारे लिए कई खुशियां और सफलता लेकर आएगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब तुम्हारी ताकत और प्रगति को देखकर खुद ही ठहर जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा को शुद्धता और सत्य की राह पर चलने की आवश्यकता है। महादेव तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण मोल है। इसे व्यर्थ के मोह और तामसिक में बर्बाद ना करो। तुम्हें अपने भीतर शुद्धता लानी है, अपने विचारों में, अपने कार्यों में
और अपने आसपास के वातावरण में महादेव की वह शक्ति जो तुम्हारे पास आने वाली है तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें संयम, अनुशासन और स्वच्छता का पालन करना होगा। यह शक्ति तुम्हें हर संकट से उबारने में सक्षम है, परंतु यह शक्ति केवल उसी के पास रहता है जो अपने कर्मों और विचारों में शुद्ध रहता है। तुम्हारे दुश्मनों ने जो भी षड्यंत्र रचे उनका परिणाम अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। महादेव का न्याय अटल है। जो लोग बुरे कर्म करते हैं उन्हें उनके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। उनकी चीखें और पीड़ा पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगा। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अपने सत्य और धर्म के मार्ग से नहीं भटकना है। तुम अपनी सहन शक्ति और कर्मों के कारण ही आज महादेव के प्रिय बने हो। तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं या तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उन्हें अनदेखा करो। उनका समय आएगा और वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। महादेव का संदेश यही है कि जितना हो सके दूसरों की मदद करो। यदि तुम दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो ईश्वर तुम्हारे लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जीवन में जो भी कठिनाइयां आए उन्हें महादेव का नाम लेकर पार करो। तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाएगा। धैर्य रखो और अपने कर्मों में सच्चाई बनाए रखो। महादेव तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा को शुद्धता और सत्य की राह पर चलने की आवश्यक महादेव तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण अनमोल है। इसे व्यर्थ के मोह और ताम विचारों में बर्बाद ना करो। तुम्हें अपने भीतर शुद्धता लानी है। अपने विचारों में, अपने कार्यों में और अपने आसपास के वातावरण में महादेव की वह शक्ति जो तुम्हारे पास आने वाली तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें संयम, अनुशासन और स्वच्छता का पालन करना होगा। यह शक्ति तुम्हें हर संकट से उबारने में सक्षम है, परंतु यह शक्ति केवल उसी के पास रहती है जो अपने कर्मों और विचारों में शुद्ध रहता है। तुम्हारे दुश्मनों ने जो भी षड्यंत्र रचे उनका परिणाम अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। महादेव का न्याय अटल है। जो लोग बुरे कर्म करते हैं उन्हें उनके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। उनकी चीखें और पीड़ा पूरे ब्रह्मांड में गूंजी, परंतु उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। यही महादेव का न्याय है। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अपने सत्य और धर्म के मार्ग से नहीं भटकना है। तुम अपनी सहन शक्ति और कर्मों के कारण ही आज महादेव के प्रिय बने हो। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं या तो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उन्हें अनदेखा करो। उनका समय आएगा और वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। महादेव का संदेश यही है कि जितना हो सके दूसरों की मदद करो। यदि तुम दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो ईश्वर तुम्हारे लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जीवन में जो भी कठिनाइयां आए उन्हें महादेव का नाम लेकर पार करो। तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए।